भक्ति काल है वो दो खंडों में विभाजित है। पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जो है, पहली ज्ञान मार्ग की शाखा, दूसरी प्रेम मार्ग की शाखा। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमें पढ़ना है सगुण भक्ति धारा। उसके अंतर्गत जो है, उसके अंतर्गत राम भक्ति धारा आती है और कृष्ण भक्ति धारा आती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सगुण भक्ति धारा, जो सगुण भक्ति धारा है उसमें 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्ति के क्षेत्र में अवतार भावना को प्रतिष्ठित कर चुके थे। यानी कि जो ये शाखा है सगुण भक्ति शाखा, ये किसके द्वारा प्रचलित है? 11वीं जो शताब्दी थी उसमें रामानुजाचार्य जो थे, उनके जो शिष्य थे, शिष्य यानी कि जो रामानुजाचार्य हैं वो उनके गुरु थे। तो जो रामानुजाचार्य हैं, स्वामी रामानुजाचार्य, उनके जो शिष्य थे वो कौन थे? वो थे रामानंद। उन्होंने ये जो शाखा है वो शुरू की थी 15वीं शताब्दी में। तो ये शाखा किसने शुरू की है? ये शाखा रामानंद ने शुरू की है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में रामानंद ने शुरू की है। आगे देखिए, जिन्होंने जनता की चित्रवृत्तियों को समझने का सत प्रयास किया है, जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया है। रामानंद ने बेसिकली जो राम भक्ति है उसकी शुरुआत की। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। तो आप ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले जो रामानुजाचार्य थे, यानी कि पहले ये रामानुजाचार्य थे, इनके शिष्य कौन हुए? इनके शिष्य रामानंद हुए। जो रामानंद है उन्होंने 15वीं शताब्दी में क्या किया? राम भक्ति शाखा की शुरुआत की। सगुण जो भक्ति शाखा है उसके अंतर्गत दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो रामानंद ने, रामानंद नाम से देखिए राम आ रहे हैं इनके नाम में, तो रामानंद ने राम भक्ति शाखा की शुरुआत की 15वीं शताब्दी में। और रामानंद के शिष्य कौन हुए थे? इनके शिष्य तुलसीदास हुए। तो आपको याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास रामानंद के शिष्य थे, जिन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शक्तिशील सौंदर्य रूप रामचरितमानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया। जो तुलसीदास है उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रामानंद के शिष्य थे तो उनसे प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने दशरथ पुत्र जैसे जो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। राम भक्ति की यह पावन मंद का, तो आपको याद रखना है रामचरितमानस की किसने रचना की? तुलसीदास ने की है। और ये कौन किसके अंतर्गत आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। राम भक्ति की यह पावन मंदाकिनी न जाने कितनों के मन का कलमश बहा ले गई। तुलसीदास जी द्वारा स्थापित लोक आदर्श और राम नाम की महान कल्पना भारतीय समाज को ही नहीं संपूर्ण विश्व को एक बड़ी देन है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के द्वारा क्या किया? एक आदर्श पुत्र दिखाया, एक आदर्श परिवार दिखाया, एक आदर्श जो समाज है वो दिखाया गया है। इसके द्वारा जो किस तरीके से जो एक व्यक्ति है उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए ये सिखाया गया है। आगे देखिए, यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया। तो आपको याद रखना, अवध भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस लिखा गया है। आपको यह करना, तुलसीदास लिखना है, उसके साइड में उसकी रचना लिखनी है रामचरितमानस। और ये कौन सी धारा के हैं? यह है राम भक्ति धारा के रचयिता है तथा इसमें जैसी द्वारा अपनाई गई दोहा चौपाई शैली का प्रशिक्षित साहित्यिक रूप मिलता है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है कि जो रामचरितमानस है वो किस तरीके से लिखी गई है, ये चीज़ें नहीं जाननी है। आपको बस जो मेन बातें उसे समझते हुए चलना है, जिसके आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका क्वेश्चन पहला क्या बनेगा कि जो राम भक्ति धारा है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो रामानंद के द्वारा शुरू की गई है 15वीं शताब्दी में। रामानंद किसके शिष्य थे? वो थे रामानुजाचार्य के। और तुलसीदास किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद के। तुलसीदास की रचयिता कौन सी थी? वो थी रामचरितमानस। कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी में लिखी गई है। आगे देखिए, रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। तो ये सारा रामचरितमानस के बारे में बताया गया है यहाँ पर, इन्हें आपको ज़्यादा नहीं समझना है। आपको देखना है यहाँ से रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट काव्य कृति कही जा सकती है। जो तुलसीदास की रचना है बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है हर क्षेत्र में, चाहे वो रस को देखा जाए, रस से भी परिपूर्ण है, अलंकार भी है इसमें, छंद भी है इसमें, और जो रचना कौशल है वो भी अच्छे से दिखता है। तुलसीदास की रचना का उद्देश्य लोक मंगल की साधना है।
उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के लोक संग्रही चरित्र को काव्य का विषय बनाकर भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की है। तो ये सभी आपको, ये जो पैराग्राफ है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल समझना है कि जो रामचरितमानस है वो किसके द्वारा लिखी गई है। बस थोड़ा सा आपको जानना था कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है उसकी क्या विशेषता है, अगर पूछ भी लिया जाए तो इसमें आप बताएंगे कि ये लोक कल्याण के लिए लिखी गई है, लोक मंगल को दिखाया गया, आदर्श को दिखाया गया, आदर्श परिवार, आदर्श पुत्र को दिखाया गया है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ तक राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा या फिर कृष्ण आश्रय शाखा, तो राम भक्ति धारा यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आपका कृष्ण आश्रय शाखा शुरू हो रही है, कृष्ण भक्ति धारा शुरू हो रही है। इसमें भी आपको देखना है कि जो ये कृष्ण भक्ति धारा है उसके रचयिता मेन कौन है, किसके द्वारा शुरू की गई है, उसके रचयिता कौन है और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। तो देखिए, जो कृष्ण भक्ति धारा है इसकी दूसरी सगुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति धारा है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठा हुई। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय भी वल्लभाचार्य को जाता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेय किसको जाता है, किसने शुरू की, वल्लभाचार्य। तो आपको ये नाम याद करना है। आपको नोट साथ साथ में बनाते हुए चलना है कि कृष्ण भक्ति धारा के रचयिता कौन थे। कृष्ण भक्ति धारा के रचयिता थे वल्लभाचार्य। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में रहे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक बड़ा मंदिर बनवाया। तो ये वल्लभाचार्य के बारे में बता रखा है कि वो कहाँ पर रहे, जहाँ पर जन्मभूमि जो थी कृष्ण की वहीं पर रहे और वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया। कृष्ण भक्ति शाखा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास हैं। इस भक्ति शाखा में जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके सबसे प्रसिद्ध जो कवि हैं वो है आपके सूरदास। सूरदास अंधे थे, वो नहीं देख सकते थे, परंतु फिर भी आँखों की दृष्टि ना होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी रचना की है कि हम कह नहीं सकते हैं कि ये सूरदास जो नहीं देख सकते हैं उन्होंने रचना की है। इतनी बढ़िया रचना की गई है। उन्होंने जो कृष्ण हैं उनका बालपन के बारे में, उनके जब वो बड़े हो गए उसके बारे में, कि उनकी कमर टेढ़ी थी, जब वो मुरली बजाते थे तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती थी। तो हर एक वर्णन ऐसा किया गया है कि उन्होंने अपनी आँखों से कृष्ण को देखा है। तो सूरदास इस कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बढ़िया कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पद गाकर प्रेम और संगीत की ऐसी मंदाकिनी बहाई जिसमें डुबकी लगाकर जनता का हृदय आनंद में हो गया। तो यहाँ पर सूरदास की जो रचना है उसके बारे में विशेषता बताई गई है। सूरदास कृत, अब जो सूरदास के द्वारा कौन सी रचना की गई है वो भी जानना जरूरी है। तो कृत मतलब क्या होता है, रचना होता है। सूरदास के द्वारा सूर सागर की रचना की गई है। साहित्यिक लहरी और सूर सारावली भी उनके द्वारा ही रची गई है। सूर सागर के अंतर्गत 1.25 लाख पद, 1.25 लाख कम बात नहीं होती, इतने ज़्यादा पद, 1.25 लाख पद जो हैं सूर सागर के अंतर्गत उन्होंने लिखे हैं। जो उनके शिष्य थे, जब वह कोई भी पद गाते थे तो उन्हें उनके शिष्य लिख दिया करते थे, ऐसा कहा जाता है। पर लगभग 10,000, ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख पद लिखे, परंतु अभी तक 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। इसमें विनय, बाल लीला, गोचारण, गोपी प्रेम, ब्रह्म गीत आदि से संबंधित बड़े ही सूक्ष्म भाव चित्र पाए जाते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के अतिरिक्त नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुमन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी हैं। 8 कवियों के इस समुदाय को अष्टछाप कहते हैं। जो सूरदास है वो तो मेन माने जाते हैं इसके अंतर्गत, परंतु इसके अलावा भी जो हैं जो कवि थे जिन्होंने रचना की है कृष्ण आश्रय शाखा के अंतर्गत, वो रचनाकार यहाँ पर बताए गए हैं। इसी के साथ जो मीराबाई है और जो रस खान है वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। उन्होंने भी बहुत ही खूब अच्छी रचना की है। इसी के साथ आपकी प्रेम आश्रय शाखा यहाँ पर समाप्त होती है।